आप अभी कितना अर्न कर रहे होते अगर आपने एप्पल 2016 में ज्वाइन किया होता? लेट्स ब्रेक इट डाउन ईयर बाय ईयर। सो 2016 में यू ज्वाइन एप्पल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ आपकी बेस सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 110K, जहाँ आपके पास स्टॉक ग्रांट होता 50K के अराउंड, वेस्टिंग ओवर 4 years विद द स्टॉक प्राइसेस बीइंग $25। अब अज्यूम करते हैं आपका हर साल लगभग सैलरी बम्प हो रहा है 10K का, तो अब आपकी सैलरी हो गई 2017 में 120K विद स्टॉक प्राइसेस राइजिंग फ्रॉम $25 टू समवेयर अराउंड $35 to $40। यहाँ शुरू होती है आपकी स्टॉक वेस्टिंग, जहाँ आपकी स्टॉक वैल्यू इज ऑलरेडी ग्रोइंग वे फास्टर देन योर सैलरी। अब 2018 में आपका स्टॉक प्राइस हो जाएगा 50, 2019 में हो जाएगा $70 एंड 2020 में पोस्ट स्प्लिट ग्रोथ एरा आपका स्टॉक प्राइस हो जाएगा $120। नाउ हर साल आपकी जो सैलरी थी उसमें जो ग्रोथ हो रहा था वो 10K का हो रहा था, तो बाय 2020 आपकी सैलरी हो चुकी है 150K। और फिर पैंडेमिक बूम हिट करता है और आपकी वेल्थ होती है एक्सेलरेट। अब 2021 में आपकी सैलरी हो जाती है 160 से 170K with stock prices being $150. Now this is 5 to 6 times of what they were in 2016. अब 2022 में आपकी सैलरी हो गई है 180K with your stock prices going from 140 to 150 and माना यहाँ थोड़ा सा डिप है, फिर भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स विल विन। अब 2023 में your salary would have been 190K plus with stock rebounds 180 to $190. 2024 से 2026 में, which is basically today, आपकी सैलरी would have been somewhere around $200K से ऊपर, with your stock prices being around $250. तो जो आपको ओरिजिनल 50K स्टॉक ग्रांट मिला था वो $400K से भी ऊपर है। So the final reality check is, अगर आप एप्पल में 2016 से होते तो the salary you would have earned would have been 1.5 million plus and the total stock gains would have been somewhere around 500K to 1 million plus. तो इसमें जो आपका net worth impact हुआ वो हुआ 2 million plus. Working at companies like Apple isn't just about salary, it's about owning a piece of something that simply keeps on growing. Let us know in the comments if these numbers were similar to what you had in mind, or were they way more?